सुप्रभात सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7वीं का आज का हमारा पाठ है रक्त और हमारा शरीर। यतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित ये एक निबंध है। ये कोई कहानी नहीं है। निबंध का मतलब है किसी एक विषय के ऊपर लिखना। तो आज के इस पाठ में हम लोग सिर्फ पाठ का सारांश करेंगे और आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास के बाद अपनी पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ का वाचन करेंगे। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप ग्रुप में वो मैसेज करके पूछेंगे। पाठ का जो सारांश है वो कुछ इस प्रकार है। यह पाठ में लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त की क्या जो है भूमिका है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो पाठ जो शुरू होता है वो ध्यान से पढ़े। अनिल ने अपनी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया। वो बहुत कमज़ोर है, तो अनिल जो है अपनी छोटी बहन जो है दिव्या उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं जांच कराने के लिए। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच कराने भेज दिया। वो बहुत कमज़ोर थी, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि पहले आप उनका जो है खून की जांच कराएं। ब्लड, आप लोगों ने सुना होगा, ब्लड टेस्ट कराने के लिए उन्हें बोला। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अनीमिया, ये पहली बार जब अनिल ने सुना तो अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि अनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त मतलब खून, ब्लड, जो लाल द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है तरल पदार्थ, द्रव्य मतलब जो है तरल, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, के समान दिखता है, यानी कि तरल होता है। आपने ब्लड देखा होगा। इस रक्त के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तरल भाग है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। बेरंग का ध्यान रखें, बिना रंग के। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। अनिल को रक्त कण एक बालूशाही की भांति मतलब की तरह दिखाई दिए। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं। एक मिठाई है बालूशाही, आपने देखी होगी मिठाई की दुकान पे, जो किनारों से मोटी होती है और बीच में से पतली होती है, छेद होता है उसमें, लेकिन ये पतली होती है, जो इसीलिए इसको बालूशाही की जैसा कहा है। जो गोल है और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। अवतल का मतलब होता है जो किनारों से मोटा है और बीच से पतला है। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है, कि एक जो बूंद होती है उसमें लाखों की संख्या में जो है लाल कण होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त यानी खून में 40 से 55 लाख लाल रक्त कण होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। कितने होते हैं उनकी संख्या? 40 से 55 लाख, यानी 40 से 55 लाख के करीब। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ध्यान रखें, ऑक्सीजन को प्राणवायु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ही हमारा शरीर चलता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर नए लाल कण बनते रहते हैं। हमारे शरीर में ये प्रक्रिया अपने आप शुरू रहती है, ये चालू रहती है, ख़त्म नहीं होती। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने, प्रोटीन, लौह तत्व
और विटामिन रूपी कच्चे माल के द्वारा करते हैं। आप इस पाठ का जब पूरा पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि हड्डियों के बीच में जो मज्जा भाग होता है, या वहाँ इनको कारखाने बोला जाता है, जो हमारे शरीर के लिए, इसीलिए प्रोटीन और जो आयरन, लौह तत्व मतलब आयरन बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन्स। हमारे देश में अनीमिया होने का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी है। सब बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं डॉक्टर के पास, वो जाके कहते हैं कि जी खाता तो बहुत है लेकिन देखिए कितना कमज़ोर है, खून की कमी कैसे, बहुत मोटा ताज़ा बच्चा है लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि भाई खून की कमी है। तो माँ बाप कहते हैं कि जी ये खाता तो सारा दिन रहता है, जी ये बर्गर खाता है, चिप्स खाता है, और भाई टॉफ़ी खाता रहता है, मिठाई खाता रहता है, चॉकलेट्स खाता है, तो ये पौष्टिक आहार में नहीं आते हैं। आप पौष्टिक आहार के लिए बैलेंस्ड डाइट पढ़े साइंस में, कि बैलेंस्ड डाइट बोलते किसे हैं, जिसमें हरी सब्जियां भी है, दूध भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, फल जिसे कहते हैं हम, और प्रोटीन्स भी आप खाइए, आप फाइबर लीजिए। सभी डॉक्टर यही कहते हैं, पौष्टिक आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट आप करें तो आपके शरीर में एनीमिया नहीं होगा। एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, इसीलिए समय समय पर आपको दवाई दी जाती है। अगर दवाई नहीं भी दी जाती है तो भी आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि अगर मैं कमज़ोर हूँ तो क्या मुझे ये दवाई ले लेनी चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए और शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। जो पहले गांव वगैरह में होता था कि ये शौच के लिए बाहर जाते थे, ये इसका कारण यही था कि वहाँ से जो मक्खी मच्छर जो आते थे वो बीमारियाँ फैलाते थे। इसीलिए शौचालय का प्रयोग करें, साफ स्वच्छ भोजन करें, साफ़ सुथरा एकदम, घर पे बना हुआ। आप बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप किसी भी होटल में चले जाएं, 5 स्टार में या कहीं आप ढाबे पर खाते हैं, तो वहाँ का जो खाना है वो स्वच्छ नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए, खाना स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा एकदम, और ताज़ा बना हुआ होना चाहिए घर पे। इसीलिए बाहर खाना बंद कीजिए और घर पे बना हुआ खाना खाइए। अब जैसे उसने बताया था कि जो प्लेटलेट्स में जो होते हैं वो दूसरे जो कण हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही होते हैं। आजकल आप देखने लोगों ने सुना होगा कि जो है कोरोना फैला हुआ है, सभी को पता है, और कहते हैं कि इम्यूनिटी अगर आपकी जो है अच्छी है तो आप इससे बच जाएंगे। जो इम्यूनिटी है वो यही सफ़ेद कण है हमारे शरीर के। हमारे शरीर में सफ़ेद कण जो हैं शरीर, ब्लड के अंदर, खून के अंदर, रक्त के अंदर, जितने हमारे सफ़ेद कण ज़्यादा मजबूत होंगे हम उतने ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। कि वीर सिपाही हैं जो रोगाणु मतलब वायरस, ध्यान रखें इस चीज़ का, रोगाणु किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वायरस के लिए, ठीक है, से डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर आने ही नहीं देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। देखिए कई बार चोट लग जाती है, कट जाता है तो खून जम जाता है। अगर खून थक्का नहीं, उसको थक्का जमना बोलते हैं, अगर वो नहीं होगा तो आपकी जो है ज़्यादा खून बहने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आप पौष्टिक भोजन खाएं। पौष्टिक भोजन जब खाएंगे तो स्वस्थ शरीर रहेगा, ब्लड अच्छा रहेगा शरीर के अंदर, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, एनीमिया है, खून का न जमना है, जो इम्यूनिटी है, ये सारी चीज़ें अपने आप सही रहेगी आपकी। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक समान नहीं होता, आप सभी को पता होगा। जो रक्त समूह होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये सब जो है रक्त समूह होते हैं। उसको आप पढ़ेंगे कि किस रक्त समूह को कौन किसकी ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ओ जो रक्त समूह है वो सभी को खून दे सकता है, बाकी समूह को खून दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ ले ओ पॉजिटिव का, ओ जो रक्त समूह है उसका सकता है। उसी तरह ए बी जो रक्त समूह है वो सभी का खून ले सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव,
ये सब खून जो रक्त समूह है यानी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, वो उसको चढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ें। इसको जांच करने पर ही किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में 300 मिलीलीटर, ये ध्यान रखें कितना रक्त लिया जा सकता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह ज़रूरतमंद जो है, जिन लोगों को ज़रूरतमंद मतलब जिनको आवश्यकता है, व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए। कई बार चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो गई, तो उस आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में उसको खून चढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं या स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो जो है अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। इसी पाठ में कुछ कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइड खून जांच करने का एक यंत्र होता है। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती है। अनीमिया एक प्रकार का रोग जो खून की कमी से होता है। जिज्ञासा जानने की इच्छा। प्लाज्मा शरीर में रक्त का तरल भाग। प्लेटलेट्स शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। बालूशाही खाने योग्य गोल मिठाई। अवतल किनारों से मोटे तथा बीच से पतले। लाभप्रद लाभदायक जिससे हमें लाभ मिलता हो। ब्लड बैंक खून का बैंक। निराधार बिना आधार के। नियमित लगातार। पीठ ठोंकना, शाबाशी देना। धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये पाठ पसंद आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो समूह में अपना मैसेज करें और पूछें। दूसरी बात, आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, व्यायाम रोज करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक और बात कि आप जो है पौष्टिक आहार ज़रूर लें। बैलेंस्ड डाइट जो आप लें वो ज़रूर लें सारे बच्चे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।